प्यारे बच्चों, कल हमने किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जहां हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, पहले उसका इनवर्स फाइंड करना है, और जब इनवर्स हम फाइंड कर लें तो उसके बाद फिर सिस्टम को सॉल्व करने में उस इनवर्स का यूज करना है। जैसे कि हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अगर हम इस मैट्रिक्स को और इस सिस्टम को मैच करें तो यहां इस सिस्टम के कोफिशिएंट जो हैं वो वही हैं जो मैट्रिक्स ए में कांस्टेंट्स दे रखे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसको हम ए कहेंगे तो इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को भी ए कहेंगे, और इसका इनवर्स जो हम फाइंड कर लेंगे वो इसके सॉल्यूशन में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 1 2 -3 2 3 2 और 3 -3 -4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1 इंटू -12 + 6 -2 इंटू -8 और -6 -3 के साथ आएगा -6 और -9, यानी ये होंगे -6, 8 और 6 14 और 2 28 प्लस का -6 और -9 -15 गुणा -3 करेंगे तो +45, तो 45 और 28 73 -6 यानी कि 67। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इतना जो हमें मालूम हो गया, अब हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं सारे कोफैक्टर्स एक बार फाइंड कर लेता हूं। तो जो हमारे कोफैक्टर्स हैं उनको फाइंड करता हूं मैं। A11 पॉजिटिव साइन के साथ होगा 3 -3 2 -4। A12 होगा माइनस साइन के साथ में 2 3 2 -4। A13 होगा पॉजिटिव साइन होगा 2 3 3 -3। पहले इनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। तो -12 -6 के साथ में तो +6 हुआ, यानी -6। इसकी वैल्यू हुई -8 और -6, माइनस गुणा माइनस यानी प्लस के 14। ये होगा -6 और -9 यानी कि -15। उसके बाद में हम आगे A21 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, A22 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, A23 नेगेटिव साइन के साथ। देखते हैं A21 कौन होगा। तो A21 में आएंगे 2 -3 और -3 -4। वैल्यू हो गई -8 और -9, -17 गुणा माइनस करेंगे तो +17। A22 जो होगा 1 3 -3 और -4, तो -4 और +9 यानी कि 5। अब A23 जो नेगेटिव साइन के साथ में है 1 2 3 और -3, यानी -3 -6 -9 के साथ में, तो यानी कि 9 हो गया। इनको हमें ध्यान से करना चाहिए, कोई
माइनस प्लस की छोटी मिस्टेक भी ना रहे, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है हमें। एक गलती भी सारे क्वेश्चन को गलत करा सकती है। उसके बाद में अब हम A31, तो A31 होगा तो 31 के साथ आएंगे 2 3 माइनस 3 और 2 यानी 4 प्लस 9 यानी कि 30। साइन पॉजिटिव होगा। A32 जो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा तो 1 2 माइनस 3 और 2 यानी माइनस ऑफ 2 प्लस 6 यानी माइनस 8। A33 ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1 2 2 3 यानी कि 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1। जब हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर चुके हों, अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा इन सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो मैं लिख लेता हूं -6 14 -15 फिर 17 5 9 फिर होगा 13 -8 -1 और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा और एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा -6 14 -15 17 5 9 13 -8 और -1। ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। हमें आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी कैलकुलेशन पर नजर मार लेनी चाहिए। अगर कुछ गलती नजर आती हो तो हमें उसको ठीक भी कर लेना चाहिए। जब एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं तो अब बारी आती है इनवर्स मैट्रिक्स की। तो अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए यानी 1/67 और एडजॉइंट मैट्रिक्स है -6 17 13 14 5 -8 -15 9 और -1। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, आधा काम हमने कर दिया। इसके बाद में हम इस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर वो मैट्रिक्स ए है तो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इक्वल टू बी। क्योंकि a हमने इसलिए लिखा है कि a और इसके कोफिशिएंट सेम है, तो x होगा a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स हम फाइंड ही कर चुके हैं। यहां पर a हम बता चुके हैं, x हम बता देंगे xyz है और b हम बता देंगे -4 to 11। तो a इनवर्स की वैल्यू रखते हैं 1/67 -6 17 13 14 5 -8 और -15 9 और -1। b से करते हैं इसको गुणा, -4 2 11। जब हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/67। x का मतलब है यहां पर xyz, तो माइनस इंटू -24 प्लस 34 प्लस 13 गुणा 11 143। उसके बाद -56 प्लस 10 -88 प्लस के 60 प्लस 18 -11। जब उनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो आएगा 201, इनको जोड़ लेंगे -134 और ये
67। 67 से जब हम इनको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 -2 और 1, यानी x 3 है, y -2 है और z 1 है। हम ये कंफर्म भी कर सकते हैं, x की वैल्यू रखेंगे 3 -4 -1 हो गया, -1 और -3 को जोड़ने पर -4, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी होता है, इसी प्रकार से होता है, थोड़ा सा फर्क उसमें होता है। जैसे अब मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1। मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो पहला काम है कि ए इनवर्स हम फाइंड करें, और जब फाइंड कर लें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। x + 2y + z - x + y + z और x - 3y + z = तो ये हमारे पास आए दिए हुए हैं 4 0 -2 +2। मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। पिछली बार जब हमने सॉल्व करा था तो यहां जो मैट्रिक्स ए था ये वही था जो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, लेकिन इस बार चेंज है। इस बार दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता हूं तो वो बनेगा 1 2 1 -1 1 1 और 1 -3 1। अब दोनों में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो यानी कि अगर ये ए है तो हम इसको ए डैश कहेंगे। तो अब इससे भी हमारा काम चल सकता है। हम इसका पहले इनवर्स तो फाइंड करें, तो सबसे पहले मैं इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करूंगा। मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ए इनवर्स मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको ए इनवर्स फाइंड करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स में सीधा लिख रहा हूं 4 2 2 -5 0 5 और थर्ड जो रो है वो 1 -2 3। ये ए इनवर्स होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि गिवन सिस्टम इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं a डैश x = b। तो अगर मुझे x चाहिएगा तो मैं लिखूंगा a डैश का इनवर्स इंटू b। लेकिन हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था तो उस समय बताया था कि a डैश का इनवर्स और a इनवर्स का डैश ये दोनों सेम होते हैं। a डैश का इनवर्स और a इनवर्स का डैश दोनों सेम होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। a इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो x यानी x y z होगा 1/10। इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से 4 0 2 से। इसको मैंने 4 0 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कर देंगे
तो मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका मैंने ए इनवर्स का जब ट्रांसपोज लिया है तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आगे सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के बाद में एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो हम सीधे लिख लेते हैं। तो वो जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1/10 के साथ में ये होंगे 16 प्लस 0 प्लस 2 8 प्लस 0 माइनस 4 8 प्लस 0 प्लस 6 यानी एक्स वाई जेड जो होगा 18/10 4/10 और 14/10 होते हैं। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो x होगा 18/10 यानी कि 9/5, y होगा 4/10 यानी कि 2/5 और z हो जाएगा 14/10 मतलब 7/5। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएंगे तो इनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमने दो प्रकार के क्वेश्चंस करे हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने से संबंधित हैं। अब इसके बाद में सिर्फ एक टाइप और रहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में और वो है होमोजेनियस टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उसको हम कल सीखेंगे। आज आप इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।